गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के सीरीज को कंटिन्यू करते हैं फिर से, और आज पढ़ेंगे वायसराय। वायसराय से संबंधित 2 क्लासें पहले हो चुकी है, ये तीसरी क्लास है। जो लोग पिछली 2 क्लासों को नहीं देखे होंगे वो पहले पिछली 2 क्लासों को देखेंगे, तो इस क्लास को देखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब आते हैं हम वायसराय के विषय में पढ़ते हैं। पहले लॉर्ड लिनलिथगो के पहले जो भी वायसराय थे उनके विषय में हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ लिया था। आज लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवेल और लॉर्ड माउंटबेटन के विषय में पढ़ेंगे। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहे। भारत में प्रथम चुनाव हुआ 1935-36 1935 के अधिनियम के तहत 1935-36 में भारत में प्रथम प्रांतीय चुनाव हुआ, जिसमें कुल 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे, जिसमें 6 प्रांतों में पूरी तरह से पूर्ण बहुमत में कांग्रेस आई थी, और 2 अन्य प्रांतों में यह किसी अन्य दलों के साथ मिलकर गठबंधन के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाया। कांग्रेस ने कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस का सरकार बना। कांग्रेस ने कुल 8 प्रांत में सरकार बनाई और बाकी 4 प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। ये डाटा याद रखेंगे। प्रथम चुनाव किसके टाइम में हुआ? लिनलिथगो के टाइम में प्रांतीय चुनाव है। अब देखें, एक और महत्वपूर्ण सूचना रखें कि मार्च 1940 मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई। मार्च 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने जो है पाकिस्तान की मांग की। लिनलिथगो जिस समय भारत के वायसराय थे, इन्हीं के काल में 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। इसके विषय में हम आगे पूरे डिटेल से पढ़ेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन से किस किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। वो सभी प्रश्नों पर जब हम भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे। आज यही आप जानें कि लिनलिथगो के समय में भारत में जो है महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, और इसी आंदोलन में एक प्रसिद्ध नारा दिया गया था, डू एंड डाई। अब देखें, अप्रैल 1939 सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, और 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। जब हम फॉरवर्ड ब्लॉक पढ़ रहे होंगे, कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ेंगे, जो है त्रिपुरा और हरिपुर अधिवेशन, किस तरह से इस अधिवेशन ने के परिणाम स्वरूप ही एक तरह से कहें तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है। आगे चलते हैं। मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया लॉर्ड लिनलिथगो के समय में, और 1943 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। आप लोग जब से हम बंगाल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वायसरायों के विषय में पढ़ रहे हैं, तो प्रत्येक में मैं फोकस करता हूं कि भारत में किसके समय में कहां अकाल पड़े। कारण क्या है कि जब हम अगली क्लासों में आधुनिक भारतीय ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था को समझेंगे और देखेंगे किस तरह से भारत की दयनीय स्थिति होती जा रही है, और देखेंगे कि इन अकालों का कारण क्या था, वहां समझेंगे कि अंग्रेजों की आर्थिक नीति के फलस्वरूप भारत की जनता की किस तरह से दुर्दशा हो रही है, बार बार भारत में अकाल पड़ रहे हैं। अब आगे चलते हैं कि लॉर्ड वेवेल 1944 से लेकर 1947 ईस्वी तक मात्र जो है 3 वर्षों तक की जो है वायसराय रहते हैं। 1945 ईस्वी में शिमला में एक सम्मेलन लॉर्ड वेवेल ने बुलाया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का सम्मेलन बुलाया। कांग्रेस की तरफ से इस प्रतिनिधित्व जो किया अबुल कलाम आजाद ने किया था, और इसमें ये सम्मेलन विफल रहा, क्योंकि लीग का मानना था कि यदि गवर्नर वायसराय की कार्यकारिणी में कोई भी मेंबर यदि मुस्लिम होता है तो वह मुस्लिम मेंबर लीग की तरफ से ही होगा। इसी वाद विवाद पर यह सम्मेलन विफल हुआ। अब देखिए, कैबिनेट मिशन 1946 भारत आया लॉर्ड वेवेल के काल में। उसके बाद से 20 फरवरी 1947, ये डेट काफी महत्वपूर्ण है, 20 फरवरी 1947 ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे, लेबर पार्टी के हैं। क्लेमेंट एटली जो हैं लेबर पार्टी के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। 20 फरवरी 1947 ईस्वी को इन्होंने एक घोषणा की। क्या घोषणा की? कि जून 1948 ईस्वी तक भारत को प्रभु सत्ता सौंप दी जाएगी। भारतीयों को प्रभु सत्ता यानी स्वतंत्रता सौंप दी जाएगी। कब तक? तो जून 1948 तक। कब किया? क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने जो है ब्रिटिश संसद में यह ऐलान किया
20 फरवरी 1947 को कि भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी। कब तक? जून 1948 तक। क्लियर हुआ? 1946 में कराची अधिवेशन हुआ। वेवेल के समय में 1946 में कराची अधिवेशन हुआ। मुस्लिम लीग द्वारा का यह अधिवेशन था और इसमें मुस्लिम लीग ने नारा दिया, विभाजन करो और जाओ। अंग्रेजों, विभाजन करो और जाओ, ये नारा जो है लीग का है। और कब दिया? कराची अधिवेशन 1946 ईस्वी में। 2 सितंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। यहां से प्रश्न बार बार एग्जामों में पूछा जाता है कि कब, किस डेट को अंतरिम सरकार का गठन हुआ? तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी। किसके नेतृत्व में हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ। अब देखिए माउंटबेटन प्लान। अब देखिए लॉर्ड माउंटबेटन जो है, ये कहें तो यह गुलाम भारत के अंतिम वायसराय हैं। अब देखिए लॉर्ड माउंटबेटन का टाइम पीरियड है 1947 से 1948 ईस्वी तक। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुई। इस योजना में कहा गया कि भारत की जो समस्या है, भारत क्या विभाजन ही इस समस्या का हल है। यानी भारत अब 2 राष्ट्रों में विभाजित हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान। एक कब, किस दिन घोषणा किया? माउंटबेटन प्लान इसी को कहते हैं। 3 जून 1947 की योजना है यह। 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश हुआ और 18 जुलाई को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पास हो गया। किसने किया इस संसद में इसे प्रस्तुत? प्रधानमंत्री जो है जो है किसने किया? तो याद रखेंगे ये नाम पहले भी बताया था कि इस समय लेबर पार्टी के एक प्रधानमंत्री हैं और उनका नाम आप स्वयं बताएं कि इस लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? क्लीमेंट एटली ने ये प्रस्ताव पारित किया। स्वतंत्रता विधेयक पेश हो गया 18 जुलाई 1947 को। उसके बाद से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्य होंगे, इसका निर्णय कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। इसके बाद से देखें कि ये कुछ फैक्ट याद रखेंगे। अंतिम वायसराय, अंग्रेजों को अंग्रेजी राज्य के अंतिम वायसराय है लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल या वायसराय जो ब्रिटिशर हैं वो लॉर्ड माउंटबेटन हैं। प्रथम और अंतिम ब्रिटिशर, स्वतंत्र भारत के ब्रिटिशर वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय वायसराय या गवर्नर जनरल कौन है? सी राजगोपालाचारी। यानी भारतीय, ब्रिटिश नहीं, ये भारतीय थे और इन्हें वायसराय माउंटबेटन के जाने के बाद इन्हें वायसराय भारत का बनाया गया। भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय वायसराय हैं। यदि कहे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन है? तो लॉर्ड माउंटबेटन है। यदि कहे कि ब्रिटिश भारत के अंतिम जो है वायसराय कौन है? तो लॉर्ड माउंटबेटन है। अगली क्लासों में अब देखें, या तो हम 1857 की क्रांति को पढ़ेंगे, नहीं तो 1857 की क्रांति से पहले हुए जो है जनजातीय मूवमेंट, किसान मूवमेंट के विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद से 1857 की क्रांति को पढ़ेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू, धन्यवाद।